दोस्तों, आज की कहानी है जीजा के साथ संबंध बनाते पकड़ी गई। मैं 56 साल की एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी पत्नी की उम्र भी मेरे आसपास ही है। हमने लव मैरिज की थी। हमारी एक बेटी है जो कि अब शादीशुदा है। हमारी शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक मुझे अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला। दरअसल मेरी पत्नी का चक्कर उसकी चचेरी बहन के पति से चल रहा था। उन दोनों को मैंने संबंध बनाते हुए पकड़ लिया था। जब मैं उसके साथ गुस्से से पेश आया तो उसने मुझे बताया कि वो पिछले 4 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। जब मैंने अपनी पत्नी से उसके जीजा के साथ शारीरिक संबंध होने पर बात करनी चाहिए तो उसने मुझे दोषी ठहरा दिया। उसने मुझसे रोते हुए कहा कि मेरा व्यवहार खराब है, मैं बहुत चिड़चिड़ा हूँ, मुझे शराब पीने की लत है। मेरे खराब गुस्से की वजह से वह उस आदमी के साथ रिश्ते में आ गई। हालांकि यह सब बातें पूरी तरह से झूठ है। वास्तव में मुझे शराब पीने की लत नहीं। हालांकि मुझे आसानी से गुस्सा आ जाता है। मैं हिंसक नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। इस घटना के बाद जब मैंने उसे तलाक देने की बात कही तो उसने कहा कि वह अपने जीजा के सारे रिश्ते तोड़ देगी, वह मेरे साथ रहना चाहती है। उसके बहुत समझाने के बाद मैंने उसे माफ़ कर दिया। इस बात को 4 महीने बीत चुके हैं। हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। वो खुद को दोषी महसूस करती है। मैं उसे जो कुछ भी कहता हूँ वह वही करती है। मैंने उसकी दोस्ती के साथ 10 दिनों की छुट्टियों पर भी भेजा था, लेकिन अब समस्या यह है कि मैं इन सब बातों को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं हर समय यही सोचता रहता हूँ कि बीते 4 सालों में मैं न जाने उसके बीच क्या क्या होगा। इन विचारों ने मेरी मानसिक शांति भंग कर रखी है। इस बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। क्या मैं अपनी तलाक दे दूं या फिर से सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? फोर्टिस मेंटल एंड बिहेवियरल डिपार्टमेंट हेड कामना छिब्बर कहती है कि जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हैं वहाँ हर पल मन में भावनाओं का तूफान उठना लाजिमी है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह देती हूँ कि पुराने यादों से खुद को बाहर निकालें। आपको एक बार फिर अपनी पत्नी पर विश्वास करना होगा। आपको अपने अंदर स्थिरता लाना बेहद ज़रूरी है। खुद को इस सोच से जितना जल्द बाहर निकालेंगे उतना ही आपके अंदर कल के लिए बेहतर होगा। रिश्ते को मजबूत करने में समय लगेगा। मैं अच्छे से समझती हूँ कि हर रिश्ते को बनने में वक्त लगता है। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपने भी अपना कीमती समय लगाया होगा। ऐसे में जब आपको पता चला कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है तो उन पर विश्वास करना होगा। आपको मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि आपकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो, वह भी खुद को असहाय महसूस कर रही हो। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप अपने विचारों पर काम करके अपने रिश्तों को पहले जैसा बनाने पर जोर दें। इस बात को याद रखें कि हालातों को बेहतर होने में समय लगेगा। अपने इमोशंस को दबाएं नहीं। आपने अपनी पत्नी को दिमाग से तो साफ कर दिया, लेकिन दिल से उनकी गलती अभी तक भुला नहीं पाए हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को दबाएं नहीं, बल्कि उनके साथ खुलकर डिस्कस करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना आप उनकी फीलिंग्स को बाहर निकालेंगे उतनी ही आपको हल्का महसूस करेंगे। जो बीत गया वो बीत गया। आपको अपनी पत्नी ने गलती मान ली है। ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि दोनों लोग मिलकर एक साथ उन समस्या को हल करने पर काम करें जिनकी वजह से यह शांति पनप रही है। जब चाहे तो आप इसके लिए किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं। पुरानी बातों या यादों पर अटके न रहें। न केवल आपका आज बल्कि आपको आने वाला कल भी खराब होगा। वही गलती से आपकी बेटी को इस बारे में पता चल गया तो
परिणाम बेहतर खतरनाक हो सकता है। ऐसे में कोशिश यही रहे कि एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को सही करने में ध्यान दें, एक दूसरे की अहमियत समझते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें।